हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, यानी सूर्य आदि ग्रहों के विषय में ज्ञान कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र। और इस ज्योतिष में मुख्य रूप से हम 9 ग्रहों की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख सबसे ज़्यादा होते हैं सूर्य देवता, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं और मनुष्य इसे आत्मा का कारक मानता है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है और जीवन में जब भी आपको सुख समृद्धि चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, शत्रुओं से सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए रविवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन का रत्न माणिक्य और प्रमुख पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र माना जाता है और सूर्य हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। प्रमुख ग्रहों में होने के कारण हर राशि पर इसका खास असर देखने को मिलता है। सूर्य देवता किसी भी जातक को लक्ष्य प्राप्ति, साहस, उसकी प्रतिभा, उसकी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, उसके मान सम्मान, यश, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी ऊर्जा, उसकी आशा, उसकी खुशी, उसकी आनंद, उसके दयालु स्वभाव, उसकी जो रॉयल उसकी प्रेजेंस होती है, उसका वफादारी, उसकी कुलीनता, सांसारिक मामलों में उसकी सफलता, मान सम्मान, यश, सत्य, जीवन शक्ति सभी को प्रदान करता है। और सूर्य को इसीलिए कहा जाता है हमेशा बलिष्ठ करके रखना चाहिए। यही मनुष्य को धनवान बनाता है, परोपकारी बनाता है, एक सफल राजनेता या लीडर बनाता है, सुंदर बनाता है और विलासित प्रिय यानी लग्जरीज लाइफ में देता है। और अगर आपके जीवन में आप सूर्य देवता की उपासना नहीं करते हैं और सूर्य देवता आपके जीवन में बुरे फल देने लगते हैं, तो जातक अहंकारी होता है, उदास हो जाता है, विश्वासहीन हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, एम्बिशियस हो जाता है और शालू हो जाता है। उसके जीवन में आँखों से जुड़ी समस्याएं होने लगती है, नज़र यानी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। ये सभी सूर्य के कमज़ोर होना या पीड़ित होने की निशानी मानी जाती है। ऐसे लोग प्रतिभा होने के बावजूद भी खुद को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते और जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होने जीवन में यश नहीं मिल पाता। ऐसे लोग अगर अच्छा कुछ काम करते भी हैं तो पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है और कई बार अच्छा काम करने के बावजूद उनके हाथों में बदनामी ही लगती है और अपने जीवन में माता पिता का भी सुख नहीं मिल पाता। विशेष रूप से पिता से हमेशा मतभेद बना रहता है और कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उसके परिणाम नहीं निकलते। ऐसे में अगर आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें या इस तरह की घटनाएं हो रही है और आपके जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आपको छोटे छोटे उपाय सूर्य देव के करने चाहिए। विशेष रूप से रविवार के दिन अगर आप सोकर उठने के बाद 3 शब्द को बोलते हैं तो कहा जाता है आपके जीवन में सूर्य की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आता है। सबसे पहली बात, रविवार का दिन संडे का दिन होता है, वीकेंड का दिन तो अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। संडे को आपको जल्दी उठना चाहिए। और मैं आपको अपनी बात बताऊं तो संडे के दिन मैं हमेशा जब भी सोचती थी कि चलो आज ऑफिस नहीं है, लेट तक सोंगे, उस दिन मैं सबसे जल्दी उठ जाती थी। तो मनुष्य को संडे के दिन हमेशा जल्दी उठना चाहिए। आपको एक विशेष उपाय करना है बेड से निकलने के पहले। क्या करना है, सर्वप्रथम स्नान करने से पहले यानी कि सुबह आँख खुलते ही आपको एक छोटा सा नियम करना है और ये रविवार हर रविवार को करें या रविवार से शुरू हो करके आप 5 रविवार लगातार करें तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है और इससे मनुष्य एक संतुष्ट और सकारात्मक जीवन हमेशा के लिए व्यतीत करता है। तो क्या करना है, बेड से उठते ही आपको बेड के नीचे नहीं आना है। बेड पे बैठे बैठे आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाकर उनके दर्शन करने हैं। ध्यान रखें, आँख खुलते ही सबसे पहले ये कार्य करना है। किसी भी और चीज़ को आपको नहीं देखना है, किसी भी वस्तु को नहीं देखना है, किसी व्यक्ति को नहीं देखना है और हथेली देख करके आपको एक वर्ड हमेशा बोलना चाहिए। हमेशा बताते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार से आपको बोला जाता है। लेकिन अभी इस बार जो मैं आपको बता रही हूँ, आप जब भी अपने हथेलियों का दर्शन करेंगे उस समय आपको 3 शब्द और बोलने हैं। क्या बोलना है, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः और इसके बाद ओम सूर्याय नमः। कौन से 3 शब्द बोलेंगे, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः।
फिर ओम सूर्याय नमः। इसके बाद आप बोलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये सिर्फ रविवार के दिन करना है, या फिर रविवार से, एक रविवार से शुरू करके 5 रविवार तक आप इस उपाय को कीजिए। सबसे आसान और प्रसिद्ध उपाय है ये हथेलियों का दर्शन करना, और जो भी मनुष्य रोज सुबह अपनी हथेलियों का दर्शन कर लेता है इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके, उसकी आधे दिन की फतेह तो ऐसे ही हो जाती है। हर चीज़ में उसे चारों तरफ जीत मिलती है, हर कोई उससे अट्रैक्टेड रहता है। और इसके बाद अगर एक काम आप और कर लेते हैं, और वो है सूर्य देवता को जल चढ़ाना, तो फिर आपको तो माला माल होने से या आपके हर काम को पॉजिटिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य उदय के वक्त जो लोग उठ करके सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, उस मनुष्य के सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकार दूर हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, बिना स्नान किए आपको सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा स्नान कर ले, लाल रंग के सुंदर वस्त्र पहने, और फिर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जल चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 7 बार या कम से कम 3 बार आपको अर्घ्य देना चाहिए, और अर्घ्य देते वक्त आप सूर्य देव को ना देखें, हमेशा जल की धारा को देखना चाहिए, और इस प्रकार से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, और जल में थोड़ा सा गंगा जल, कुमकुम, चावल, गुड़, ये सभी चीज़ें आप तांबे के लोटे से अर्घ्य अर्पित करने के लिए डालना चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है तो आप चाहें तो काले तिल भी डाल सकते हैं। पापनाश के लिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप काले तिल भी उसमें जल में डालें, और उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाते समय श्रद्धापूर्वक सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। जो 3 मंत्र मैंने बताए विशेष मंत्र, गुप्त मंत्र हैं ये। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, फिर ओम सूर्याय नमः। और इसके बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रंग रिंग रौंग सह सूर्याय नमः, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। फिर जल प्रवाह में से आपको सूर्य देव की किरणों को देखना चाहिए। इस प्रकार से आप हो सके तो 7 बार अर्घ दीजिए, नहीं तो कम से कम 3 बार आपको अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद मांगे, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, शक्तिशाली दृष्टि और गौरवान्वित होने की प्रार्थना करें। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहीं खड़े होकर कर सकते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। अगर आपको मुद्राएं आती है तो इस दिन 12 मुद्राओं के साथ भी आप चाहें तो सूर्य देव के मंत्रों का जप करिए। और दोस्तों, इस प्रकार से सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, और साथ ही साथ आपको जीवन में हर फील्ड में सक्सेस मिलती है। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो आपके पैरों में जल नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आपके ही नहीं, दूसरे किसी के भी पैरों में आपको जल नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ गंदे नाले में जल का प्रवाह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास कच्ची मिट्टी का स्थान नहीं है जहाँ पर आप जल दे सकते तो एक बर्तन रख लीजिए, आपको उसमें जल अर्पित करना चाहिए। और बाद में उस जल को आप किसी पौधे में, ध्यान रखें संडे का दिन होता है, तुलसी पौधे में नहीं डाल सकते तो आप किसी भी और पौधे में इस जल को डालिए, ये अच्छा रहता है। और जब भी आप जल अर्पित कर रहे होते हैं उस वक्त आपको किसी दूसरे से आंखें मिलाना या किसी दूसरे को देखते हुए जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा नहीं कि आप छत पे खड़े होकर जल चढ़ा रहे हैं, नीचे लोग जा आ रहे हैं, कोई भी पहचान वाले हों या बिना पहचान वाले हो, आप उनको देखते रहें और जल चढ़ाते रहें। इससे बहुत बड़ी कथा कभी सुनाऊंगी इसकी, बहुत भयंकर दोष होता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन हो सके जो लोग उपवास अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, कीजिए। इस दिन नमक, तेल ये खाने से परहेज रखा जाता है। फास्ट करने वालों को दिन में 1 बार फलाहार करना चाहिए। रविवार के दिन उपवास करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है, विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलता है, मनुष्य का स्वभाव उज्जवल होता है, बुद्धि तेज होती है और स्वास्थ्य प्राप्त करने में ये व्रत बहुत लाभदायक होता है। इससे घर परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है, चिंताओं से, दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी एक आध उपाय छोटे छोटे बता देती हूँ जो लोग ये ना कर सके। हाथ तो हथेली दर्शन, सूर्य को जल देना, ये सभी लोग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप रविवार के दिन बाजार से 3 झाड़ू खरीद करके ले आइए और
अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन झाड़ुओं को घर के पास स्थित किसी मंदिर में आप रखाइए। ध्यान रखें ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे ना, टोके ना, इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप चाहें तो रविवार की रात को सिरहाने पर दूध का गिलास रख करके सो जाइए और अगले दिन सुबह यानी सोमवार की सुबह उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना कोई हो तो वो लिख करके भी आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार से छोटा सा उपाय करके रविवार के दिन आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत यशस्वी आप हो सकते हैं। मान सम्मान, यश, धन, सभी चीज़ों की प्राप्ति, कहते हैं मनुष्य को गाड़ी, बंगला, सभी चीज़ों का सुख प्राप्त होता है। तो आप भी कर लीजिए दोस्तों ये छोटा सा उपाय। 3 बार बोलना है आपको ये शब्द और लक्ष्मी माता आपके द्वार पर स्वयं प्रकट हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशान है, यश नहीं मिलता, मान सम्मान में कमी आती है, बार बार बदनामी फैलती जाती है, कोई भी काम करते तो दुर्भाग्य नहीं होता, शरीर में तेज नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए रविवार के दिन इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर कीजिए और फिर देखिए कैसे सक्सेस आपको चुटकियों में मिलती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।